Recording. Okay, recording in progress now. अच्छा, so people, अस्सलाम वालेकुम. ठीक है, आज The Uneducated Podcast का episode 2 है. We're going to be talking about new stuff. ठीक है ना, ground breaking stuff है आज some serious research material और like जदीद टॉपिक हम लेके आए हैं. ठीक है, देसी हाउस होल्ड्स. तालियां बजाओ सारे यार. Yeah, that's about the applause I expect. अच्छा यार, मजे की बात ये है कि हमारा वो क्या कहते हैं, एक ना पिछले पॉडकास्ट पे दी एंटायर क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक वाज Yeah, गुड. ठीक है ना, yeah, हमें वो भी अच्छा मिल गया. सॉर्ट ऑफ कह लो उसको. पूरे 5 व्यूज से लेट्स गो। yeah, bro. 5 व्यूज नहीं, एक्चुअली क्या कहते हैं, लाइक ना, लाइक मैं जिन लोगों से बात करता हूँ जो एक्चुअली देखते हो पॉडकास्ट, वो मतलब लाइक ना यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं. सो फॉर द Mhm. फर्स्ट वीडियो टू रीच लाइक ओवर 150 व्यूज एंड वन like home page recommendation. Yeah, our video was recommended to one person on their home page. ना Bro, जी, तुम तो ऐसे लेट्स कह रहे गो। हो जिससे हाँ बड़ी जी. बात है। 135 बार तो मैंने देखा है अकेले। I mean, अच्छा। come on. मुझे एक दफा नजर नहीं आया वैसे। ठीक है, तो लाइक लोगों के उस पे आया है भाई, क्या कहते हैं, होम पेज पे है हमारा पॉडकास्ट. ठीक है, एंड क्या कहते हैं, लाइक ना पीपल, लाइक एक बंदे ने अपने होम पेज से ओपन किया पॉडकास्ट. नाइस। ठीक है, तो बाय द लुक्स ऑफ इट, क्या कहते हैं, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू. लेट्स सी वेयर दिस गोज. तो आज खैर हम लोग देसी, जो है ना, क्या कहते हैं, बेसिकली यार मकसद, इसका टाइटल मैं शायद रिकॉर्डिंग के बाद ही डिसाइड करूंगा. फिलहाल जो है ना, देसी टॉक्सिसिटी कह लो इसको. ठीक है, कि डोंट वरी, ऐसी बात नहीं है. हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, लाइक ना, मटेरियल तैयार करके ले ही हुए हैं किसी हद तक बात करने वाला, लेकिन समझ नहीं आ रहा नाम क्या दे. तो खैर, इसको स्टार्ट हम वहीं से करेंगे कि वेयर डज, लाइक, व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिसिटी ना, क्योंकि मैंने एक देखा है कि हमारी मेंटालिटी के अंदर टॉक्सिसिटी ब्लू होती है, देसी मेंटालिटी के अंदर, और एक बहुत नॉर्मलाइज्ड कल्चर का हिस्सा है. ठीक है ना, When लाइक you say when you say से toxicity होती है, what do you mean किस सेंस में होती है? यार, जैसे मतलब लाइक ना, लाइक बर्दाश्त जो है ना, Oh, I agree. ये Yeah. एज अ वर्च्यू सिर्फ और सिर्फ बरसगीर में सिखाया जाता है. Mm-hmm. ठीक है, बर्दाश्त इज नॉट अ वर्च्यू एनी वेयर ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर द साउथ एशियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना, क्या कहते हैं, लाइक ना, बर्दाश्त होनी चाहिए. वो मर्दों को सिखाएंगे जी कि तुम ये भी बर्दाश्त करो, औरतों को भी बर्दाश्त. ठीक है ना, हमारी माओ बच्चियों को जो है ना, क्या कहते हैं, बचपन से वो उन्होंने से सिखाया हुआ होता है कि अगले घर जाना है तो बर्दाश्त करनी है. ठीक है, ये भी बर्दाश्त करना है, वो भी बर्दाश्त करना है, औरत ही शादी का घर मतलब बनाती है. कॉम्प्रोमाइज है। यस, ऑल दैट जैज, यू नो. ठीक है, Mm. तो आपको मैं क्या बताना ही चाह रहा था कि फिर ना, मतलब लाइक, क्योंकि सिंस यू आर एसेंशियली, आप अपने बच्चों को स्पेकी इस लिहाज से कर रहे हो, तरबियत उनकी इस लिहाज से कर रहे हो कि दे आर गोइंग टू बी लाइक टेकिंग शिट एसेंशियली. Mm-hmm. तो उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि ये कहते हैं, लाइक ना, टॉक्सिसिटी. क्योंकि जहर सी बात है, वेन एवर समवन टेक्स इन नेगेटिविटी, ठीक है, तो वो उसको अपने तरीके से फिर निकालेगा भी कहीं ना कहीं. तो ओवरऑल जो है ना, क्या कहते हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है. ठीक है, घरों के अंदर. और खैर, तो इट स्टार्ट्स ऑफ एट होम. ठीक है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Mm-hmm. ठीक है, तो इट सिखाया कैसे रियली. जाता है? When you say like बर्दाश्त सिखाई जाती है, right? Do you mean like verbally? Do you mean like अपने अम्मी अब्बू को देखते हुए? Uh, यार हाँ, मतलब असल में पता है क्या बात ये है ना कि व्हेन, लाइक, जैसे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, ठीक है, तो जो उनकी पर्सनालिटी बन रही होती है ना, इट इज नॉट जो उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे होते हैं. जो कहते हैं mm-hmm. ना कि माँ बाप अक्सर कहते हैं बच्चे सुनते नहीं है. ठीक है, Mm-hmm. तो बच्चे इस वजह से नहीं सुनते ना, क्योंकि दे आर नॉट लिसनिंग टू योर वर्ड्स, दे आर लिसनिंग टू योर एक्शंस एक्चुअली. ठीक है, Mm-hmm. बेशक एंड अ बेशक। चाइल्ड इज लाइक द पेरेंट्स बेस्ट मिरर. ठीक है ना, कि वो अगर पेरेंट को देखना ना कि उसके अंदर क्या क्या बुरी आते हैं, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उसको अपने बच्चे में नजर आ जाएंगी सारी. Mm-hmm. हम्म? नहीं.
ठीक है। तो ये चीज जो है ना, क्या कहते हैं, मतलब लाइक यहाँ से, तो अब वो होता है कि अब जैसे मतलब लाइक ना, अक्सर जो मतलब एक चीज जो बड़ी नॉर्मलाइज है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो है कि औरतों की ना सेल्फ एस्टीम डाउन रखना थोड़ी सी, ठीक हम्म। है। दे एक्टिवली मेक श्योर, मतलब लाइक अल्लाह का शुक्र है मैरिड, तो आई नो, ठीक है, क्योंकि मुझे बताया भी गया कि अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में तो ये हालात नहीं थे, ठीक है, बट जहां मैंने शादी की है, ठीक है, वो देयर इज दिस थिंग के क्या कहते हैं, लाइक ना उनको लाइक फील करवाया जाता है कि एनीवन दैट इज मैरिंग देम वो सिर्फ शादी करके उन पे एहसान कर रहा है, ठीक है। What? तो Can you उसकी repeat वजह से that? ना, मतलब लाइक जो इंसान उस लड़की से शादी कर रहा है ना, वो उस पे एहसान कर रहा है कि उससे शादी कर रहा है, ठीक है ना। Okay, okay. तो आप इतनी सेल्फ एस्टीम गिरा दोगे ना किसी की, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि वो बच्ची जो है वो क्या कहते हैं, लाइक वो फिर डरी हुई होती है और उसको तो लगता ही नहीं है कि उसको राइट्स नहीं है, ठीक है। तो वो इसी तरह से वो मतलब एक शुरू से जो है ना, और वो फिर वो जो कुछ भी है बर्दाश्त करके रहती है, ठीक Mm-hmm. है। लेकिन अब जो इनर रिजेंटमेंट है, वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं, वो ठीक है ड्रामा क्रिएट करके आगे पीछे अपने अपने पीयर्स में या आगे पीछे, ठीक है, या ड्रामा जो है ना, क्या कहते हैं, उसको देख के, या फाइट्स क्या कहते हैं इंस्टिगेट करके और ये चीजें करके ना, तो फिर वो नेगेटिविटी, वो रिजेंटमेंट निकलती भी है किसी ना किसी तरीके से। ऐसा नहीं है कोई के मतलब लाइक ना कोई इंसान वो सिर्फ शिट लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, और वो डिप्रेशन में भी नहीं है, और वो जो है ना जी भी रहा है, ठीक है। नो वन कैन लाइक टेक शिट एंड बी स्टेबल विद इट, ठीक है। Uh, ओ, that's a fair point. Not a fair point. वैसे, I'd like to हाँ take हाँ। this time, or Kumail or Hamza को कहूँगा कि jump in the conversation of your views. What do you guys think about this whole narrative? आई मीन इन माय केस वो यही है कि हाँ, और ये चीज़ जो है परपेचुएट जिस तरह होती है वो इसी तरह होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली में जाती है, तो कोई लड़की किसी फैमिली में शादी करके जाती है, तो Mm-hmm. वहाँ पे जो अक्सर सास बहू के ड्रामे होते हैं, इट्स जस्ट लाइक वो वही सास, जब सास जब कभी बहू थी, तो शी probably had to face the same thing, and then she becomes the very thing she swore to destroy. Yes, she uh, becomes the very thing she was against, I guess. एंड में इवेंचुअली यही होता है, I guess. इसकी Yeah. एक फनी Mm-hmm. एग्जांपल मैं अगर दूं, नॉट फनी एग्जांपल Yeah. बट काइंड ऑफ, एक चीज जो तुमने कभी शायद नोटिस किया हो, जो हमारी अम्मियों की जनरेशन है, Yeah. दे ऑल लव प्रिंसेस डायना कुछ ज्यादा ही। कभी नोटिस किया? I can't यस, say मेरे वाले खानदान हाँ, में नहीं है यस दे मगर डू, okay. यस दे डू। बट दे डू, ठीक है। मेरी अम्मी भी उसकी बहुत बड़ी फैन है, एंड काफियों Mm-hmm. की सेम। अम्मियाँ बहुत बड़ी फैन है। Yeah. एंड जब उनसे पूछते हो तो लाइक कि हाँ यार ये बड़ी चैरिटी करती थी, ये वो, बट देन तुम डायना की स्टोरी देखो। her struggle into the royal family is basically कि she never felt accepted. She always felt कि भाई उस पे uh, she always felt कि she was an outsider and all, जो जो kind of हमारी देसी women भी feel करती है। तो और फिर जब उसकी divorce हुई थी, इसको किस तरह like kind of discredit करते थे and all that jazz और सारा, तो उस पे I feel like they काफी relate, ठीक है। लेकिन काफी दफा फिर यही सेम अम्मियाँ डोंट लाइक वो जो प्रिंस, क्या नाम है, हैरी, उसकी बीवी मेगन मार्कल, Yeah. काइंड ऑफ उसकी भी वेरी डायना एस्क स्टोरी है। उसके भी लाइक couldn't relate टू द फैमिली बिकॉज ऑफ इंटरनल रेसिज्म या जो भी, एंड वो फिर वहां पे, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल साइड विद द रॉयल फैमिली rather than मेगन मार्कल, बिकॉज अब वो अम्मियाँ जो हैं वो बड़ी एज की होगी। they're now part हाँ, of the system, they're now part of the system. ठीक है। और वो जो चीज है ना कि असल में जब डायना थी ना, तब लाइक यंग हस्बैंड था, ठीक है, सारा कुछ। तो अब जो है हम्म। ना वो बेटा है ना इनका, ठीक है। हम्म। तो वो मैंने सेंटिमेंट एक्चुअली देखा है कि देर लाइक ये फैमिली से तोड़ के लेके जा रही है अपने उसको, हाँ, क्या कहते, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। और ये औरतें, विच लाइक, खैर अभी थोड़ी देर में मैं इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। Mm-hmm. तो एक जो चीज है ना, असल में पता है क्या, पेरेंट्स को डाल दिए गए उस पोजीशन में जहां पे ना क्या कहते हैं, लाइक उन्होंने अपने
और लाइक ना पेरेंट्स आर अनविलिंग टू एडमिट, लाइक आई थिंक कि हमारी जनरेशन के पेरेंट्स माइट बी विलिंग टू एडमिट कि दे डोंट नो हाउ लाइफ इज लाइक गोइंग ईदर। लाइक मेरे लिए एक पॉइंट पे आके मुझे समझ आई थी कि अच्छा मेरे पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है कि आगे होना क्या है। Yeah, yeah, ठीक है, yeah. फॉर द मोस्ट टाइम यू थिंक क्या कहते लाइक ना योर पेरेंट्स नो एवरीथिंग। They've got it ठीक है ना, figured. यस देव गॉट इट फिगर्ड, उनको सब कुछ पता है और वो सारा कुछ। एंड देन लाइक लाइक दे मेक मिस्टेक्स, ठीक है, लेकिन आपने उनको एक वो पेडेस्टल पे रखा होता, विच ऑब्वियसली आप रखोगे, आप बच्चे हो आप उनके, ठीक है, आपने पेडेस्टल पे रखा होता है कि नहीं दे कैन डू नो रॉन्ग, देर कैन बी नेवर बी रॉन्ग, Mm. ठीक है। बट आई थिंक कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ना हिम्मत चाहिए होती है आपको टू एडमिट टू योर चिल्ड्रन के यू कैन मेस अप एज वेल, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट गिव्स योर चिल्ड्रन द कॉन्फिडेंस टू मेस अप, टू फेल इन लाइफ एंड गेट अप एंड मूव ऑन फ्रॉम इट, Mm. ठीक है। उसके मुकाबले में क्या कहते हैं एक ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, आई कॉल इट ईगोज और व्हाट नॉट, ठीक है ना, बट व्हेन दे मेस्ड अप, ठीक है, तो दे जस्ट लाइक ना रोड विद द नोशन के नहीं दे आर राइट, ठीक है। Mm. एंड दैट लाइक ना उसकी वजह से मतलब लाइक आपकी उधर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है घर के अंदर भी सारा कुछ, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आगे जो है ना क्या कहते हैं, और फिर क्या होता है कि जिस टाइम पे क्योंकि मतलब वो आई नो एवरीवन हेट्स साइलेंस, तो मैं क्या कहता, लेकिन उसकी एक बात बड़े मजे की, उसने कहा था कि यार माँ बाप को चाहिए कि उनको पता हो कि लाइक ना जिस जनरेशन से या जिस माहौल से वो गुजर के हैं ना, दे आर नॉट वेरी पोर्टेंट पीपल, ठीक है, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत कम है, क्यों, क्योंकि उनकी लाइक ना बहुत सारे लाइक रिसोर्सेज ऑपरेशन है जो कुछ भी है ना, उसके थ्रू उनको वो कर दिया गया, डोसाइल कर दिया गया। तो अब उनको पता है कि उन्होंने गिर जाना है अपने बच्चों के सामने एट सम पॉइंट, तो एटलीस्ट अगर गिरने लगे हो ना तो लाइक सरू के पेड़ से गिरना, मतलब लाइक ना जो वो नहीं बड़े ट्रीज होते हैं पाइन ट्रीज, ठीक है, उनसे गिरना। डू नॉट फॉल फ्रॉम लाइक ए स्मॉल बुश और समथिंग। एटलीस्ट बच्चे को नजर आए कि अच्छा यार अगर बाप गिरा भी है तो बहुत ऊंची जगह से गिरा है, ठीक है, ट्राई टू अकॉम्प्लिश समथिंग ग्रेट, ठीक है ना। एंड इफ यू फेल एटलीस्ट योर चाइल्ड विल ट्राई टू अकॉम्प्लिश समथिंग ग्रेट, ठीक है। लेकिन एक वो ही जो क्या कहते हैं लाइक ना ऑन गोइंग कल्चर है डर के सहम के, ठीक है, और उसके बाद बस आपने मॉनेटरी जो है ना वो रखना है, और रिश्तों में फंसे रहना है, और क्या कहते हैं लाइक ना सबके साथ फायदा देखना, अपना फायदा। एक तो लोग मॉनेटरी वैल्यू के साथ इतने ज्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, और फिर वो आगे अपने बच्चों को भी जोड़ते हैं उसी चीज के साथ, ठीक है। Mm. देर इज नो शॉर्टेज ऑफ पीपल आज भी, ठीक है, जो कह रहे होंगे कि क्या कहते हैं लाइक आई आई एम नॉट सेइंग कि मनी इज नॉट एसेंशियल थिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, फिर भी, Mm. ठीक है। यस यू नीड टू पे बिल्स, यस यू नीड टू डू सर्टेन थिंग्स, बट लाइक एट सम पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव अ कंज्यूमर माइंडसेट, ठीक है ना। और आप जितना मर्जी अपने आप को इंडल्ज करते रहो, यू विल कीप बाइंग एंड यू विल कीप बाइंग एंड देयर विल नेवर बी इनफ मनी, ठीक है। तो हाँ. थोड़ा अपनी ख्वाहिशात को कर्ब करना सीखना, ठीक है, या अपने आप को जो है ना वो क्या कहते हैं एक इस काबिल बनाना है कि क्या कहते हैं लाइक ना यू कैन फेस सम इनकन्वीनियंसेस, ये भी एक जरूरत है। खैर वक्तन फक्तन मतलब लाइक ना आप लोगों ने भी देखा होगा कि पेरेंट्स अक्सर आपको जो है ना बचपन से एक चीज बताते आते हैं कि अम, नहीं कमाओगे तो ये हो जाएगा, नहीं कमाओगे तो वो हो जाएगा, नाकाम हो जाओगे तो फिर कमा नहीं सकोगे, कमा नहीं सकोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह का शुक्र है, रिज्क अल्लाह के हाथ में टू एन एक्सटेंट, अगर इंसान मेहनत करे तो अनपढ़ इंसान जो है ना, मतलब इनफैक्ट अच्छा वो एक बचपन की एग्जांपल जो सबने सुनी हुई है, ठीक है, कि नहीं कमाओगे तो जूतियां साफ करोगे, राइट, नहीं कमाओगे तो मोची बन जाओगे। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव हर्ड दैट एट सम पॉइंट, राइट। Mm. नाउ लाइक क्या कहते हैं, आई कैन अश्योर यू कि मेरे जितने सीएस, क्योंकि मैं सीएस का बैकग्राउंड से हूँ, मेरे जितने सीएस ग्रेजुएट फ्रेंड्स हैं, आई कैन अश्योर यू कि मेरे मोहल्ले का जो मोची है वो उनसे ज्यादा कमा रहा ये तो है। okay.
आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। I ठीक है, mean कि दैट्स अनएम्प्लॉयड है उस तरह या यार रुक नहीं, जाओ, मोची की बात कर रहा हूँ। नहीं रुक आई जाओ, रुक नो जाओ, मगर लाइक ऐसे कैसे छोड़ो हो यार। सकता है कि नहीं 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 नहीं, आई डोंट एग्री विद। हाँ मैं भी कुमैल के साथ हूँ इस एंगल पे। I आई mean, थिंक ये it थोड़ा is a गो bold ऑन, claim, भाई but तुम लोग बात करो। भाई तुम लोग आपका बात करो, फिर मैं बात करता हूँ। आपका ओके। जो सीएस ग्रेजुएट है ना, वो नस्वार नहीं बेच रहा जूतों के साथ। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ मोची बेच रहा है। हम्म ठीक है। हम्म तो ये बात है, अगर तो वो मुझे बेचेगा तो वो जीत जाएगा और मोची से रेस में। तो मुझे तो बस ठीक यकीन है। नहीं आ रहा कि मोची ज्यादा बेच रहा है। हाँ, अच्छा, नहीं तुम कह रहे हो कि मतलब लाइक मोची ज्यादा ही कमा रहा है, तुम भी ये मानते हो? मैं मैं कह रहा हूँ अगर मोची ज्यादा कमा रहा है तो उसकी ये वाहिद एक मतलब सिनेरियो है कि मोची जो है ना, वो मोची अपने जो क्लॉबरिंग है उसके उसके अलावा जो है वो ड्रग्स भी बेच रहा है, और जो बेचता है बहुत मशहूर बात है ये। हाँ। हाँ यार, पॉइंट आपने मेरे पॉइंट बात करने का मकसद ये नहीं था कि क्या कहते हैं एक ना, आपने कॉबलर बनना है और स्किल से जो है ना क्या कहते हैं वो। ठीक है, मैं बात यार करने का मकसद ये था कि जो इंसान जिसको आप कहते हो ना कि आजकल की इस्तिलाह में मोची है, ठीक है, जी, कुछ भी करके, ठीक है ना, पाकिस्तान के तमाम फतवों में हलाल जो है ना, उसकी कमाई हलाल भी है, और है भी, मतलब लाइक ना, क्या एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या कहते हैं तनख्वाह है अभी, मैक्सिमम 1 लाख है। सही है। 1.2 नहीं 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 मैं तो नहीं नहीं कहूँगा नहीं। एटलीस्ट। डेव एक्चुअली वैसे ये भी हाँ गुड क्वेश्चन है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप एवरेज को किस तरह डिफाइन करो, बिकॉज वो 1.2 वाली जो तुम फिगर बता रहे हो ना, हाँ दैट्स अ बिट मोर फॉर जो ज़रा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, जैसे फास्ट हो गया, हाँ नस्ट हो गया, जीकी वगैरह या लम्स। इन लोगों को ऑब्वियसली 1.2, इनके लिए तो खैर 1.2 भी कम होगा ये, क्योंकि इन लोगों को तो फिर आराम से मिल जाती है इस तरह। लेकिन जो हमारी छोटी यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, उनको तो यार, प्रॉब्ली काफ़ी इस तरह की कंपनीज है जो उनको कम पे रख लेती हैं आराम से। यार 30-30 हजार में भी जा रहे हैं यार। बात करनी है तो मैं बताता हूँ ना, 30-30 हजार में हायर हो रहे हैं। ठीक है, मेरा अपना साला जो है वो 25-25 हजार की 2 नौकरियां कर रहा भाई हाँ करो। है। हाँ ब्रो इज गेटिंग स्कैम्ड यार, ये क्या क्या हो रहा यही है ये हम लोग बस है। इसलिए हाँ रियलाइज नहीं होता काफियों को, क्योंकि हम लोग रिलेटिवली अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं। यस, तो अल्लाह का फिर जो शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, लो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो बुरी यूनिवर्सिटीज वाले हैं, जो बुरी नहीं सॉरी, जो अगर टीयर वन हेल्थी हमारी हेल्थी। यूनिवर्सिटीज हैं, तो जो टीयर टू यूनिवर्सिटीज हैं यू कैन से उनका, बुरी इतनी और कोई, इट्स नॉट, यू कैन आई से मीन बुरी। कुछ तुम एक है जो गंदी मतलब यूनिवर्सिटी फॉर से हो एग्जांपल लाइट से, फजूल। जैसे हाँ, नहीं, एक जैसे लाख फॉर बीस एग्जांपल भी नहीं से, कमा सकते हैं अथू। ये आई एम जैसे सॉरी। अगर चलो हम फास्ट लम्स नस्ट और जीकी वगैरह को टीयर वन अगर हम करें फॉर सीएस, तो और कॉमसैट्स को टीयर टू करें, कॉमसैट्स हो गया, एयर हो गया, ये टीयर टू होंगी तुम्हारी, और चलो जेबेस्ट और जेबेस्ट भी डाल दो बीच में, तो इनको फिर वो इनके और जेन्युइनली बहुत फर्क पड़ता है यूनिवर्सिटी से। ये चीज़ मैंने आई थिंक जब 21 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, जब मेरे से मैं एक जगह हायर हुआ था, मैं हायर हुआ था तब आई थिंक इस्लामाबाद में एवरेज सैलरी, ये बिफोर दिस हाइपर इन्फ्लेशन, एवरेज सैलरी यूज्ड टू बी 70 या 60 ना, सिर्फ तुम्हें भी हाँ याद होगा, इसी तरह कुछ हाँ होता था। हाँ हाँ, ठीक है, 60 थी सैलरी हाँ, उस टाइम। तो मैं एक जगह 70 पे हायर हुआ था, और मेरे साथ वाला बंदा जो कस्ट का ग्रेड था, हम्म वो उसको 40 दे रहे थे, सेम रोल, सेम एवरीथिंग। और ये बंदा उनके पास आया था एज एन इंटर्न, तो पहले इंटर्न ये प्रमोट होके इधर आया था, एज एन इंटर्न से प्रमोट होके ये सॉफ्टवेयर डेव बना था, और उसको ये कम दे रहे थे rather देन सम गाय जो इस तरह वही फास्ट से आया हुआ, बस। और इनफैक्ट वहां पे आई थिंक बाद में बात हो रही थी जब अराउंड द टाइम आई वाज लीविंग, कि यार वी शुड स्टॉप हायरिंग फ्रॉम फास्ट वगैरह, फास्ट नस्ट या ये लोग पैसे बहुत मांगते हैं और फिर जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। I've heard that. भाई, मैं एक बात बताऊं, मतलब एक्चुअली हम इस्लामाबाद वालों को ना, ओके मगर लेट्स लाइक, लेट्स इस बात के बाद लेट्स गो बैक टू टॉपिक क्योंकि आई फील लाइक हम हाँ हाँ, टेंजेंट पे वो जा ये चुके हैं फिर। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था लेकिन वैसे। खैर जो मेन बात है कि आप एवरेज पे अगर कैटेगराइज कर देते हो ना कि 1 लाख पर मंथ ले रहा है कोई, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से यही चल रहा है ना, चलो 1 लाख चल रहा है, हम्म, ठीक है, तो या दे आर अर्निंग मोर, दैट्स इट, ठीक है। क्या है वो, क्या कहते हैं लाइक ना, आप मोची को देखो, वो सुबह बैठेगा, वो सुबह से लेके शाम तक 3-4 जो पेयर जूतियों के बेच देता है, ठीक हम्म, है,
और कोई क्या कहते हैं लाइक ना 7-8 पेयर जो है ना वो क्या कहते हैं वो फिक्स करके भेज देता है। ठीक है, 100 200 वो करते कराते। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, मैं कोई क्या कहते हैं लाइक ना बॉल पार्क फिगर अपने आप से assume नहीं करने लगा, मेरे पूछने की और बात करने की बात है। ठीक है, ये तंदूर वाले, ये आपके जो क्या कहते हैं लाइक ना करियाने की दुकानों वाले हैं या ये मोची है, तब बोलते हैं कि नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है 1.5 1.5 2 की बचत हो जाती है महीने की एक दुकान से। So the point ठीक of है, this was कि like अम्मी अबू ने कहा हुआ तो है कि पैसे पैसे करो, और even though हाँ, like अरे all these और gadgets. अमी अबू ने एक तो ये तो कह दिया ना कि पैसे पैसे करो। मजे की बात है कि उसका थोड़ा टेंशन भी डाली ना कि क्या कहते हैं लाइक ना तुम सिर्फ इंजीनियर बन के ही पैसे पैसे कर सकते हो। ठीक है, और गलती से Yeah, अगर तुम मोची बन गए तो जिंदगी बर्बाद है। नहीं, I agree, there is a definite I guess cultural mindset के आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, that's like या the two options जो present होते हैं ब्रो, बच्चों को। डॉक्टर्स की मार्केट सैचुरेट हो गई है यार, पाकिस्तान में डॉक्टर्स को वो जॉब्स नहीं मिल रही। इंजीनियर्स की कहाँ कम है, हम लोग इंजीनियर्स की मार्केट we सैचुरेट हो we गई है। all know बे, कि क्या सीन चल रहा बेसिकली जो डॉक्टर्स के है। साथ हुआ और जो बाद में इंजीनियर्स के साथ हुआ वो अब सीएस वालों के साथ हो रहा अब सीएस वालों के साथ हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। और और माशाल्लाह से ना वो मतलब होता भी यही है ना कि वो बूम चलता है एक उसका फील्ड का। ठीक है, घुसा दो सबको घुसा दो। ठीक है, जब मैं फास्ट में एडमिशन हुआ था मेरा, तब फास्ट में 250 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, है। फास्ट में नहीं, मतलब जब हमारे बैच में नहीं, बोल रहा हूँ। हमारे बैच के 250 स्टूडेंट्स थे। 300 ठीक थे है, if I remember correctly। हाँ 250 300 थे, कुछ यही हिसाब था। हाँ, जब हम फास्ट से ग्रेजुएट हुए हैं, तो 1200 से ऊपर स्टूडेंट्स थे। वो नए बैच के, हाँ। ठीक है, एक बैच के, मतलब मैं बैच की बात कर रहा हूँ कि 300 का बैच था, और 4 साल में वो 4x ग्रोथ हो गई भाई। ठीक है, और ये सिर्फ हम फास्ट की बात कर रहे हैं, नेस्ट में भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, कॉन्सर्ट्स में भी ऐसे ही हुआ है। Yeah, to play devil's advocate here, right? इसमें this is more of a issue in education, right? कि उन्होंने business बना दी है और जितने ज्यादा लोग आ जाएं वगैरह, from the हाँ हाँ, perspective of, हाँ वो तो ठीक है, मगर from the perspective of like our parents, right? उनका mindset is probably कि तुम्हें एक तो obviously तुमने पैसे वाली बात कर दी कि you'll be set, और हम्म, दूसरा I think it's a question of respect, क्योंकि doctors or engineers are those kinds of fields जो it's very respectable basically, right? यार मतलब मतलब लाइक लेट्स बी मुस्लिम्स हियर। ठीक है, लेट्स नॉट बी मुस्लिम्स, तो चलो लेट्स बी डिसेंट लाइक ना बेसिक डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स हियर। Mm-hmm. मुझे एक बात बताओ कि कब तुमने जाके एक बंदे को गली निकालती क्योंकि वो मोची था? Mm-hmm. ठीक है, कभी नहीं। या तुमने किसी क्या कहते लाइक ना इंसान को देख के ये assume किया हो कि ये इंसान तो मोची ही होगा यार? कभी नहीं। एग्जैक्टली Yeah, मगर exactly। जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि एक मेंटल वो बना हुआ है, कीड़ा है कि भाई रिस्पेक्ट yeah, होगी, रिस्पेक्ट। बट कौन अपने माथे में प्रोफेशन टैटू करवा के फिर रहा है यार? and I feel like it's ठीक more है, like in the profession itself, जिस तरह तुम मोची के पास जाते हो, तुम ये तो नहीं हाँ, सोचते मैं इसकी इज्जत बहुत कर रहा हूँ अभी, you हम्म, you go to a doctor, you get fixed, respect, और एक तरह का लव यस तुम्हारे दिल में खुद ब खुद पैदा यस हो जाता है। यस। हाँ, मजे की बात, लेट्स 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 प्ले दैट क्या कहते थिंग ना, लेट्स प्ले हाँ, दैट थिंग आउट। अच्छा मुझे बताओ कि क्या कहते हैं, मतलब लाइक ऑल ऑफ यू हैव बीन इन कॉर्पोरेट जॉब्स। ठीक है, जी। और अल्लाह का शुक्र है कि ये कहते रहे कि ना इवन इन गुड एनवायरमेंट्स, मुझे ये बताओ कि हम्म। बेसिक जो बाहर का कोई इंसान है उससे कितनी अट्रैक्शन हुई है बाहर फॉर का योर जॉब? इंसान? Sounds. मतलब क्या मतलब बाहर का इंसान? मतलब लाइक कोई, मतलब जो ऑफिस की बिल्डिंग है, हम्म। हम्म। जो लोग काम करने के लिए उससे बाहर होते हैं, उनसे हम्म। जॉब के लिए कितनी इंटरेक्शन हुई है? जॉब के अंदर इंटरेस्ट, जॉब के अंदर। मतलब एग्जैक्टली, कोई इंटरेक्शन नहीं हुई ना। ठीक है, कोई वही अगर जो है ना क्लाइंट्स क्या वगैरह कहते हो हैं रहे हैं वो नीचे से अलग है। नहीं आया कि भाईजान मेरे पास 200 रुपए हैं, आप मुझे ऐप बना के दो। ठीक है, एक एक वो बड़ा क्या कहते हैं लाइक ना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है भाई हमारे बिजनेस का। ठीक है, आपको इंसान तो नहीं आके मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि फिर उसके बाद मुझे ये बताओगे किस किसने बॉस से कुत्ते वाली करवाई है? नॉट येट, अभी तक तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। डिफाइन कुत्ते वाली।
बस बेइज्जती यार, बात बेइज्जती। खत्म हो गई। इफ यू नो, अच्छा। इफ यू नो, ठीक है। इफ यू हैव टू आस्क, फिर तेरी हुई हुई है। आई एम ने- सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, डिपेंड अच्छा, करता है कौन सी जॉब पे अब बढ़िया। हाँ। अब मुझे बताओ कि कभी जिंदगी में तुम लोगों ने किसी मोची की कुत्ते वाली होती देखी है? यस, यस। यस यस। किससे? ब्रो, का मुस्कुराहट लाइक एकदम गायब होगी जब उन्हें हाँ बोला। हाँ ब्रो, फ्रॉम द लाइक क्लाइंट्स सीरियसली। यार, फ्रॉम द क्लाइंट्स। अबे प्री नहीं है क्लाइंट्स होते हैं यार। प्रोडक्शन। वो, लोग लड़ पड़ते हैं, लोग लड़ पड़ते हैं कि भाई क्या हाँ, किया तुमने, ये वो हाँ, होता तो है। ये तो लाइक दर्जियों के साथ भी होता है। इवन लाइक अगर तुम कोई सूट सिलवाने जा रहे हो, वहां लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं कभी भाई, कभार। भाई, किसी अच्छे टेलर के पास एज जा रहे फार हो। एज क्लाइंट्स गो ना, एज फार एज क्लाइंट्स को, दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे क्लाइंट कुत्ते वाली नहीं करता। पॉइंट ये है कि मोची का कोई बॉस नहीं होता। अच्छा, आई मीन यार मोची का अगर कोई देखो अप्रेंटिस हो, वो अपने अप्रेंटिस को भी डांटते तो हैं, सामने ही डांट रहे होते हैं हाँ। अक्सर। कुत्ते वाली यार, कर तो रहे होते हैं, वो तो मार रहे होते हैं अक्सर बल्कि। ओके यार, ठीक है, पॉइंट प्रूवन, आई ये टेक इट। ये थोड़ा मतलब हट किया ना। बेसिक बेसिक बात ये, यू पुट आई गेस हाँ। इंजीनियर, और हम यस। मोची हमने लिया हुआ है, यू नो जो यू जिस वुड। बात पे हम वापस आना चाह रहे थे, ठीक है, कि हाई स्टैंडर्ड्स अनएक्सपेक्टेडली, क्या कहते हैं, लाइक ना, हाई स्टैंडर्ड सेट होते हैं हर चीज के। ठीक है, लाइक एज एज अ पार्ट ऑफ, क्या कहते हैं, लाइक ना, आप अगर आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली के पार्ट हो ना, ठीक है, तो एट सम पॉइंट इन योर लाइफ टाइम्स ना, यू हैव मेट हाई स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, दैट यू वर जस्ट लाइक सो स्केर्ड ऑफ बीइंग अनएबल टू फुलफिल। बताओ आई मुझे, गेस। ये तो सबके साथ ही हुआ है। हाँ, ये तो लाइक कॉमन। ये आई डोंट, ये आई थिंक हाँ वही ये, इवन लाइक नॉट जस्ट लाइक मिडिल क्लास में या थोड़ी हायर फैमिलीज, इवन लाइक आई थिंक ये तो लोअर फैम, आई थिंक प्रीटी मच ये तो यूनिवर्सल चीज है, एनीवन कैन रिलेट टू इट। आई फील लाइक नहीं, 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 इफ यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट द लाइक अनएजुकेटेड क्लास, ठीक है, तो मतलब लाइक मिडिल क्लास से इश्यूज, लोअर मिडिल क्लास से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो अनएजुकेटेड क्लास है ना, ठीक है, दे डू नॉट एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू बी आइंस्टाइंस। हम्म। ठीक है, वो अच्छा, इस तरह। क्या कहते हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये बच्चों के ऊपर बच्चों के ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है, वो मिडिल क्लास में डाला जाता है। ठीक है, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 की माँ को शौक है कि ये फर्स्ट आएगा। ठीक है, अब आ तो एक ही सकता है ना, तो हम्म। बाकी 39 घर जाके बेइज्जती होते हैं। आई एग्री, देयर इज अ वेरी बिग मेंटल शिफ्ट के हर बंदे को ना टॉपर्स बेस्ट चाहिए। ऑन। हाँ वही, Yeah. सबको Yeah, टॉपर चाहिए, वो तो है। ठीक है, yeah. और फिर माशाल्लाह से, लाइक, आई एम गोइंग टू से वेरी, क्या कहते हैं, लाइक ना, बैड थिंग कह लो कि, मतलब लाइक ना, बच्चों को ना बंदर बनाया हुआ है, और वो ये माँ बाप जो है ना, ये डुगडुगी वाले हैं। ठीक है, कि हर कोई एक्चुअली बैठता है, ठीक है, सारे डुगडुगी आपस में बैठते हैं, और ये बैठ के कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा नचा रहा है बंदर को। ठीक है, कि वो बैठेगा और वो कहेगा कि मेरे इतने बच्चे के इतने ए ग्रेड्स आए हैं, और मेरे बच्चे के इतने 90, वो क्या कहते हैं, परसेंटेज आई है मार्क्स की, एंड ऑल दैट। ठीक है, और फिर उसके बाद लाइक ये डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। फिर ठीक है, फिर जिसका छोटा निकल आता है, वो घर आता है, आगे कहता है कि तुमने आज मेरी खानदान के सामने नाक कटवा दी। Little extreme, but I understand the sentiment. नो, 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 दैट इज व्हाट आई हैव फेस्ड, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मे Oh, बी fair. आई आई एम पार्ट ऑफ एन एक्सट्रीम, क्या कहते हैं, ये हाउस होल्ड, लेकिन हाँ, दैट इज व्हाट माय लाइफ हैज बीन फॉर द Oh. मेजर पार्ट। ठीक है, ये तो वैसे आई थिंक मैंने बचपन में ना इससे रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ी थी, लाइक उर्दू की हाँ, थी। वो कोई स्कूल रिलेटेड स्टोरी थी कि बेसिकली एक बंदा होता है, वो का अपनी किसी वो अपने किसी दोस्त के घर जा रहा होता है, रास्ते में ना एक सेकंड रुको, मुझे याद कर, हाँ, वो रास्ते में ना उसे कोई बंदर, उससे वो बंदर का शो मिलता है, ठीक है। तो वो उस हम्म, वक्त इतना देखता नहीं है, लेकिन जब वो अपने दोस्त के घर जाता है ना, और वो वहां पे पहले वो दोस्त से मिलता है, अपनी उसकी बीवी से मिलता है, एंड वो बहुत लाइक हाई फाई लोग होते हैं ना किस्म के, और वो बार बार इतना स्टोरी अपने बच्चे की तरफ, वो जो कॉन्वर्सेशन होती है अपने बच्चे की तरफ लेके जा रहे होते हैं, उससे वो देखो कि ये भाई इसे तो इतनी उम्र में ABC भी आती है, ये भी आती है, काउंटिंग भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है ना। एंड इवेंचुअली वो बंदा तंग आ जाता है, कोशिश करता है बार बार कॉन्वर्सेशन चेंज करने की, लेकिन वो बार बार बच्चे की तरफ ले आता है कि देखो हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा वो।
फिर जब वो वापस जाता है और वो देखता है, देखता है वो बंदर वाला जो है ना वो शो कर रहा है अभी तक अपना, वो भी बंदर से डुगडुगी के ऊपर ऐसी ट्रिक्स करवा रहा है, पहले ये करवा रहा है वो करवा रहा है, सारे बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां जा रहे हैं उसके लिए। एंड उसका ख्याल यही होता है कि इस बंदर और उस बच्चे में फर्क क्या है। वैसे वैसे बुरा ना मानना, मगर अगर ये कहानी मैं सुन रहा होता अपने बचपन में, सो जाता बीच में। हाँ। डैम ब्रो, डैम ब्रो। आराम से नहीं जाएगा जानी। ठीक है, नॉट कमिंग स्लो हियर। Okay, okay. I get the अच्छा। sentiment though, हाँ कि हाँ पता नहीं, लोगों को पता नहीं है कि हर बंदा अपने पे, हर बंदा नहीं, हर बच्चा अपने पेस पे पढ़ता है, अपने पेस पे सीखता है। इट्स वेरी हार्ड हम्म टू ग्रास्प फॉर सम पीपल। कुमैल, हाँ, तुम्हारा कोई ठीक है। इनपुट इधर यार यार? जी जी, मैं इंतजार कर रहा था कि आप लोग जो है वो अपना पॉइंट दे दें, क्योंकि चलो, मैं सबसे अफसोस इस बार की कि क्योंकि वी आर नॉट। हाँ, गो ऑन। क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और सबसे इनएक्सपीरियंस हूँ और सबसे कम इल्म हूँ, ठीक है ना। यार आप सबसे छोटे हो इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर द मोस्ट रीसेंट चाइल्ड, तुम्हें तो ज्यादा पता होना चाहिए इन चीजों में। यार मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं सबसे कम इल्म भी हूँ। नहीं, मगर ठीक है। यू आर द लेटेस्ट मॉडल, मैं कहना चाह रहा हूँ ना, लाइक अभी अभी निकले हो, तुम्हें हाँ तो इतनी ज्यादा आइडिया नहीं होगा। बकौल बकौल सफ्तान भाई के लेटेस्ट मॉडल तो डिफेक्टेड आ रहे हैं ना। ओके, मगर गो ऑन कुमार, आप बोलो ना अपना। बहरहाल तो बहर मैं आप लोगों की बात से इत्तेफाक रखता हूँ इस वाली बात पे। लेकिन ये बात है कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चा जो है ना वो रटने के लिए पैदा नहीं हुआ। हम्म। ठीक है, कुछ हम्म बच्चों की काबिलियत होती है रटने की। ठीक है, और हर खानदान में एक ऐसा बच्चा होता है जो कि ना चीता होता है। ठीक हाँ, है, द गोल्डन मोर चाइल्ड, और हाँ। लेस। और उसमें कोई कोई और काबिलियत नहीं होती है, उसमें बस ये काबिलियत होती है कि वो रट्टे अच्छे लगाता है बस। ओके। सही है। तो बस ये काबिलियत उसको जो है ना, लेकिन ये ना सत्यन भाई और ये बाकी हमजा भाई और आहद भाई, एक ये एक बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन है ये, कि अगर से मैं थोड़ा पॉइंट से डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन ये कि आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं ना, उस सोसाइटी में जो प्री कंसीव्ड वैल्यूज जो हैं, उस सोसाइटी में जो राइट क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो डिटरमिन करती है आपकी वैल्यू को। आप नहीं डिटरमिन करते उन क्वालिटीज को। फर्ज एग्जैक्टली। कीजिए आप एक फर्ज कीजिए आप एक जंगजू कबीले में पैदा हो गए, ठीक है, और फितरतन आप हैं मुसन्निफ हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो कबीले वाले आपकी अगरचे बहुत रेयर खूबी है लेकिन उसको इतनी वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन अगर हाँ आप बिल्कुल। जंगजू पैदा होते हैं और क्रेटोस पैदा हो जाते हैं एकदम से, तो कबीले वालों आपको सर से उतारेंगे नहीं, हमेशा सर आंखों पे रखेंगे। तो ये जो बात है ना, ये आके सोसाइटी डिटरमिन करती है आपकी वैल्यूज को। यहाँ मैं सत्यन भाई की बात पे ना करूंगा कि सत्यन भाई पर्सन यार डिटरमिन नहीं देखें, असल में बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू पर्सनल या वैल्यूज, ठीक है ना, तो इसमें यू आर नॉट सपोज टू लुक टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, यू आर सपोज टू लुक टुवर्ड्स रिलीजन। ठीक है, यार। दैट ये इज व्हाट शुड फॉर्म योर ओपिनियंस एंड योर वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट नॉट। हाँ, रिलीजन तो भाई, हम रिलीजन को क्यों ले रहे हैं, इस ये मामला तो प्योरली ह्यूमन साइकोलॉजी का नहीं है। नहीं नहीं, ये देखें, बात असल में ये है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है। मैं बस यार एक चीज याद कराना चाहूंगा, हम यहाँ हम्म देसी फैमिलीज डिस्कस करने नहीं आए थे। हाँ, नहीं, एग्जैक्टली। उसने पहले ही लाइक एक डिस्क्लेमर दिया है कि आई एम गोइंग ऑन अ टेंजेंट, तो थोड़ा बहुत या मतलब सुधारो नहीं, अपनी वो बात बात उसकी को। ठीक है, मैंने वही उसने जब कहा ना कि क्या कहती है, मतलब लाइक ना, सोसाइटी डिटरमिन करती है कि आपके वैल्यूज क्या होंगे, तो मैं वही बता, वो तो जाहिर सी बात है कि हम फिर जब देसी टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, देसी वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर सोसाइटी तो देसी है, इसी वजह से ये वैल्यूज देसी हैं, इसीलिए तो हम इनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट के, ideally religion is what you should derive your values from, not what your fathers and forefathers have done. ठीक है ना, एंड व्हाट द सोसाइटी डज। ठीक है, लेकिन ये एक जो है ना, क्या कहते हैं, डिबेट ही अभी किसी सर्टेन डिफरेंट टॉपिक के लिए। ठीक है, वी विल नाउ मूव ऑन टू व्हाट, क्या कहते हैं,
आपने देख लिया जी कि हाँ भाई बचपने की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। सर्टेन वो जो माँ बाप की कुछ हैं गलतियां हैं टू एक्सटेंट, ठीक है, तो वो अपनी गलती मानते नहीं है, ठीक है, और वो समझते नहीं है कि दे हैव बिन मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है, जो कि करना चाहिए, ठीक है। और ये आई होप कि हमारी से आगे जो जनरेशन है, ठीक है, दे हैव द balls to admit, ठीक है, that they messed up in front of their children। हम्म, तो उससे अगला जो क्या कहते हैं like ना हमारा फिर वो बात एजुकेशनल बेसिस की होगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू जो शादी है थ्रू आउट, ठीक है ना, बरसगीर की शादी। हम्म, बरसगीर की शादी दुनिया की सबसे मुश्किल शादी है बाय द वे, ठीक बहुत है, अच्छे से। सही। क्योंकि बरसगीर की शादी जो है ना, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और दुनिया की किसी शादी में नहीं लगाए जाते। Expectation from the spouse, yeah, like the family members, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन, society. ठीक है। सबसे पहले यस, ठीक है, आप अगर लड़के को देखते हो, ठीक है, तो एवरीवन वांट्स, ठीक है, कि लड़का क्या कहते हैं लेकिन एक स्टेबल फाइनेंशियल करियर वाला इंसान हो, लड़के के पास अपना घर हो, लड़के के पास अपनी गाड़ी हो, लड़का जो है ना वो क्या कहते हैं लाइक ना पढ़ा लिखा हुआ भी हो, ठीक है, प्यारा हो ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं लाइक वो प्यारा भी है सारा कुछ, ठीक है। लंबा। नाउ आहिस्ता आहिस्ता डालता रहेगा हाथ बस है। बट वो ठीक है, बट द थिंग इज कि ये सारी चीजें, ठीक है, नाउ शादी की उम्र रिलीजन के लिहाज से देखी जाए तो 14-15 साल है, ठीक है। अगर उसके हिसाब से देखते हो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के हिसाब से तो 18-19 साल की एज में हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन यार 25-25 साल के 26-26 साल के हम लोग हो जाते हैं, हमारी शादियां नहीं होती, ठीक है। 30 आई एम श्योर कि क्या कहते हैं लेकिन सम ऑफ यू नो पीपल जो 30-30 साल के हैं, ठीक है, जिनकी शादियां नहीं हुई, ठीक है। एंड ऑल बिकॉज क्या कहते हैं वो लाइक ना, और ऊपर से फिर वो वही ना कि लाइक एक्सपेक्टेशंस इतनी अनरियलिस्टिक होती हैं, ठीक है, कि जी तनख्वाह होनी चाहिए लाख 1.25 लाख 1.5 लाख तनख्वाह होनी चाहिए। हम इस्लामाबाद वालों को तो लाख 1.25 लाख 1.5 लाख कहते हुए फील ही नहीं आती, ठीक है। हमारा तो ऐसा टनल विजन बना हुआ है ना, उन्हें पता ही नहीं होता, ठीक है। लाइक मैंने नोटिस किया है स्पेशली क्योंकि मेरी अपनी शादी कराची हुई है कि लाइक 50-55 50-55 हजार में ठीक ठाक तनख्वाह समझते हैं यार वो लोग, जो हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं है। कराची में भी, कराची में यस, I don't know, यस, कराची में। यस, Okay. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग, आई मीन ये ठीक है। चीज हम कुमैल से पूछते हैं। कुमैल भाई ये बात हाँ सच है, कुमैल आप प्लीज, कराची वाले ना? हाँ अपनी राय दें। यार ये बात जो है ना, ये बात एक हद तक सच है, हाँ। ठीक है, चले, हाँ सही है बिल्कुल। Like, do you want to ठीक explain? है। Yeah, एक्सेप्शंस please. हैं, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अम, जो यंगर जनरेशन जो है ना, जो नई हाँ, खेप जो निकल रही है, वो 50,000 को तो कुछ नहीं समझती, हाँ, ठीक हाँ, है। लेकिन जो हमसे बड़े वाले हैं ना, वो कहते हैं कि यार 50,000 में भी अगर नौकरी मिल रही है ना, तो कर लो। लेकिन आई थिंक वो एक स्टैंड पॉइंट ऑफ अर्जेंसी और नेसेसिटी से आते हैं। और जो जवान है वो कहता है यार मैं क्यों करूँ इतनी सस्ती जॉब, मैंने इतनी 5-4 साल लगाए हैं डिग्री में। तो अगरचे ये नॉर्म है, कराची की नॉर्मल जो तनख्वाह है, ठीक है, वो है ऐसे ही होगी 75। एवरेज बता रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज। तो इतनी ही होगी, ठीक है। सो अगर आपको एम्प्लॉयर ही 50s और 60s के दरमियान दे रहा है, लेकिन इसके इसके पीछे और बहुत से एस्पेक्ट है ना, आप एक एस्पेक्ट को टारगेट नहीं कर सकते। दूसरी वजह इसकी है कि कराची में कंपटीशन भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद एंड ऑल। पूरे पाकिस्तान में सबसे हम्म। ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कराची में कंपटीशन ज़्यादा है, हाँ ये बात सही की है वैसे। ठीक है। तो जहाँ कंपटीशन पॉपुलेशन ज़्यादा इतनी होगा है। वहाँ पे डिमांड, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का असूल है, ठीक है। हम्म। सप्लाई तो खेत में, डिमांड कम है। तो अब आप अगर इसको पूरे मुद्दे को उठा के एक चीज पे डाल देंगे कि यार सोसाइटी आपकी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इसका, तो मुझे लगता है कि आप ये ना हाँ, छोटे से बच्चे लेकिन को जन्म। जिस हाँ मैं जिस बात पे आना चाह रहा था कि मतलब लाइक ना फिर आपने मतलब लाइक यार देखो, जिस बच्चे की शादी की उम्र है, ठीक है, जिस लड़के की शादी की उम्र है,
बच्चे मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मैं कोई 30 साल, वो 30 साल का पापा कह रहा हूँ, 50 साल का पापा हूँ कोई, ठीक है। लेकिन जिससे इंसान से आपकी शादी, जिस इंसान की शादी की उम्र है यार, उससे आपने मतलब लाइक ना, आई बिलीव कि क्या कहते हैं, लाइक ना, लाइक 1.25 लाख 1.5 लाख तो इवन इस्लामाबाद में भी जो है ना, वो एक लाइक स्टेबल करियर की निशानी है। लेकिन हर कोई स्ट्रेट आउट ऑफ द गेट एक स्टेबल करियर नहीं लेके आ जाता, ठीक है। एंड एवरीवन वर्क्स, ठीक है। एक बहुत बड़ी जो चीज है वो ये है कि क्या कहते हैं लाइक ना, पाकिस्तान में तो खास तौर से वो लड़का जो है ना, वो लोन वुल्फ की तरह जो है ना, क्या कहते हैं, वो प्रोवाइडर होना चाहिए फैमिली का, हम्म, ठीक है। क्यों? और मजे की बात है उसमें, असल में पता है क्या इशू ये है कि लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस फैमिली में, अब क्या है, शादी जिसने करनी है ना, ठीक है, उसको तो ऑलरेडी अपने घर में खर्चा देने का पहले से इंतजाम होना चाहिए, ठीक है। अपने माँ बाप को खर्चा देना, ठीक है, अपने घर में खर्चा, और माँ बाप को खर्चा नहीं देना, उसने घर के अंदर खर्चा है, ठीक है। उसने घर के एक्सपेंसेस उठाने हैं। हम्म, लाइक मैं मतलब लाइक ना, ये जो बड़ा मिसकंस्ट्रूड किस्म का एक वो है, नोशन है लोगों के अंदर कि आपको ना एक्टिव सर्विस देनी है, एक्टिव एक्टिव सर्विस देनी सर्विस। है अपने अपने माँ बाप को, ठीक है, थ्रू आउट क्या कहते हैं लाइक देयर एंटायर लाइक ओल्ड एज, ठीक है, आपको रिटायरमेंट एक्टिव, है। ठीक है, हाँ, उनकी पूरी रिटायरमेंट आपने उनको लाइक लाइक ये नहीं कि पैसिव कोई सर्विस देनी है, कुछ करना है, आपने एक्टिव सर्विस देनी है, ठीक है। लाइक एट सम पॉइंट जो है ना, वो क्या कहते हैं लाइक 50-55 साल का बंदा जो है ना, ही सपोज टू जस्ट लाइक सिट बैक, ठीक है ना, लाइक टांगों पे टांग रख के, तो आप उसने सिर्फ खाना है अगले 20 साल आने, हम्म, ठीक है। और मतलब लाइक कंप्लेसेंट है, 50 के बाद बंदा कंप्लेसेंट है, पाकिस्तान की साइकी के अंदर, पाकिस्तान के लोगों में 50 के बाद अ मैन इज कंप्लेसेंट, ठीक है, ही इज नॉट गोइंग टू डू स्टफ, ही इज नॉट गोइंग टू डू मच, ठीक है, ही जस्ट लाइक रोम अराउंड द आई एम हाउस, सॉरी बट आई डिसएग्री सत्यम भाई, रिस्पेक्टफुली बट आई डिसएग्री। गो ऑन। अच्छा, रिटायरमेंट की एज क्या है? पाकिस्तान में क्या अराउंड 60 63 हाँ तो 65 आई गेस। 50 में बंदा कंप्लेसेंट कैसे हो गया यार? यार, आप बात कर रहे हो क्या कहते हैं सिटी लाइफ की, मैं बात कर रहा हूँ गांव के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी पाकिस्तान की एवरेज अवाम है। कब ये क्या कहते हैं, मेट्रोपोलिस से जरा दिमाग को निकालो ना थोड़ा सा, और देखो कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। वो लोग जिन्होंने दुकानें संभाली हैं, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या वो लोग जिन्होंने क्या कहते हैं खेती बाड़ी की है, जो कुछ भी की है, वो 50 के बाद कंप्लेसेंट हो जाते हैं। यार अल्लाह का खेती शुक्र बाड़ी है, वाले के बारे में तो मैं अल्लाह नहीं का शुक्र है, जानता। अल्लाह नहीं, अल्लाह खेत का शुक्र है, ये क्या कहते हैं लाइक ना, हमारे जो ये पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, ये तो फिर भी किसी हद तक समझ जाते हैं, एक तो खुद भी जाके 60 60 65 पे जाकर रिटायर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी हद तक ये बच्चे को भी जो है ना स्लैक कट ऑफ कर देते हैं कि नहीं यार, तू थोड़ा स्कूल कर ले। मेन तो इश्यूज बेचारे के साथ है, जो क्या कहते हैं लाइक लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास 50-55 का बंदा इज कम्प्लीशन, ठीक है ना, वो मोहल्ले में फिरेगा, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, मतलब लाइक ना, फॉर्चुनेटली मुझे इस चीज का आइडिया है जैसे, क्योंकि मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ, मैंने इस किस्म के लोग देखे हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं लाइक ना अनएजुकेटेड क्लास है, ठीक है, जो पाकिस्तान की इलिटरेट क्लास है, ठीक है, और वो लोग होते हैं, ठीक है, दे विल लाइक, वो क्या होता है कि एक जो बहुत बड़ी चीज देखी है, जो एक्चुअली होते हुए देखी है, वो ये है कि लाइक वो ना अपनी जो शादी के या अपनी जवानी के या अपनी जिंदगी के जो ग्रीन ईयर्स होते हैं ना, ठीक है, आपका 25 से लेके 50 तक की एज, ठीक है, वो जाएंगे पाकिस्तान से बाहर, उन्होंने कमाया है, ठीक है, और वो 25 साल कमा के वो पाकिस्तान आके उन्होंने प्रॉपर्टी शॉपर्टी बनाएंगी, ठीक है, और वो बैठ जाते हैं, वो प्रॉपर्टी से भी खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि अब ये बच्चे जो है ना, ये घर का खर्चा दे, ठीक है, घर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, हम्म एंड दैट इज व्हाट क्या कहते हैं लाइक ना, क्योंकि इशू उनके लिए नहीं होता, मैंने अक्सर भी देखा है, ठीक है, कि दोज ओल्ड मैन दे डोंट हैव मच इश्यूज, ठीक है ना, उनकी जिंदगियां बड़ी इजी हैं, ठीक है। लेकिन उनके बच्चे जो है ना, वो अपने घर में पैसा देना और खर्चे देना और सारा कुछ करना उसके लिए अलग, और अपनी जो है ना फैमिली को पालना उसके लिए अलग, उसमें वो पिस जाते हैं, ठीक है, और उनको नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या करें, ठीक है।
लाइक एंड दैट इज द थिंग। अब जाहिर सी बात है कि बीच में एक ट्रेंड आता है, ये इशू वहां पे आता है जहाँ पे मतलब लाइक ना पुरानी शादियां और नई शादियां जो है ना, मतलब लाइक जैसे अगर आप बात करोगे ना कि जो बूमर से थोड़ी सी पिछली जनरेशन है, ठीक है, तो उनकी शादी हो जाती थी अराउंड 2022 23। बूमर से पहले या बूमर से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। जो ठीक वर्ल्ड है, वॉर टू वाली जनरेशन थी। बूमर से पहले आई वर्ल्ड थिंक वॉर वही टू आते हैं ना। बहुत पीछे चली जाती है, वर्ल्ड वॉर टू बहुत पीछे चली जाती है। ठीक है, हम्म। मतलब लाइक मैं उस, हाँ बल्कि वर्ल्ड वॉर टू वाली जनरेशन क्या, ठीक है। और फिर बूमर्स की जो है ना, बूमर्स के सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है यार। बूमर्स बेचारों की मतलब 30 30 35 35 साल की उम्र में जाके शादी हुई है, ठीक है। और सत्तैन सत्तैन एक सेकंड। ये तेरा तुम बूमर्स वाली के क्या तुम कह रहे बूमर्स वाले की बूमर जनरेशन की शादियां लेट हुई हैं? जो मतलब तुम्हारे अबू की क्या है हमसा? मेरे अब्बू बूमर जनरेशन आई थिंक 46 to 64 होती है। मेरे अब्बू 64 के बाद ही पैदा हुए हैं। 55 के होंगे अभी आई थिंक। हाँ 55 या इस तरह ही है। यस, ठीक है। एंड व्हेन जेन डिड ही एक्स गेट बोलते मैरिड? हैं। जेन एक्स की जेन एक्स जनरेशन बन जाती है। ये बूमर से अगली जनरेशन है। हमारे अब्बू हाँ हमारे हाँ, पेरेंट्स ज्यादातर, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स तो। अच्छा अच्छा, बूमर से अगली अ, नहीं, फिर मैं बूमर्स की बात कर रहा था कि बूमर्स की शादियां जल्दी हो जाती थी। हम्म। जो बूमर से अगली जनरेशन है, ठीक है, उनकी शादियां लेट हुई हैं। जेन एक्स वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं ज्यादातर आई बिलीव जेन एक्स ही होंगे। हाँ हाँ, जेन एक्स की हम्म। बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जेन एक्स इज लाइक उनकी शादी, जेन एक्सर्स है ना, उनकी शादियां लेट हुई हैं यार। 30 30 35 30 35 30 वाली एज ब्रैकेट में ये शादियां इनकी। हम्म। यहाँ पे एग्री करूंगा। मेरे अब्बू की आई थिंक 29 30 के ही थे। ठीक है। और क्या कहते हैं मतलब, तो इन लोगों ने जो, खैर जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था कि आपने जो एक्टिव सर्विस वाला वो बनाया हुआ है ना, ठीक है, कि हर सूरत जो है ना वो बच्चे ने एक्टिव सर्विस देनी है घर के अंदर। एक्चुअली उसी जैसे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही बनता है, ठीक है। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम एक एक घर बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर चार कमाने वाले डाल देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, सब पार इनकम्स होंगी सबकी, ठीक है। लेकिन ऑन द लाइक होल मिल मिला के जो है ना, वो क्या कहते हैं, आ, वो किसी हद तक घर को चलाने के काबिल हो जाता है साहब, ठीक है। बट दिस इज नॉट लाइक द राइट थिंग एसेंशियली, ठीक है। ज्यादती है ये टू एन एक्सटेंट, हम्म। ठीक है, क्योंकि नाइस पिक्चर आहद। हमें हाँ, कैमरा मिल गया क्योंकि यार, I'm sorry। आहद बताना चाह रहा है टू द फीमेल टू आवर फीमेल व्यूअर्स यार के तुम उधर क्यों चले ही जाते हो सेफर कुमेल? के ही सेफर देन मैन। व्हाट? आजकल वो एक डिबेट चल रही थी ना, मैन वर्सेस बेयर। ओ ब्रो, आई वुड फोल्ड अ बेयर इजी ब्रो, सीन मी। ओहो अच्छा, नहीं 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 वो वाली नहीं थी। वो ये थी कि women were saying that they would feel safer alone in the woods with a bear rather than a man. ओ, तुम्हें ये बातें क्यों वो पता है? तुम ट्विटर पे होते हो? हाँ हाँ अनफॉर्चुनेटली यार क्या करूँ। कुमेल भी बट हाँ लाइक रो रहा कमाल यही बात है। रो रहे हो अभी? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रहा। मैं पूछने वाला था आज भाई, आप कहीं आपका जब जो है ब्रॉट अप है। कहीं रशिया वशिया में तो नहीं हुआ होगा? नहीं यार, मुझे मैंने सोचा नहीं मार खोर लगाऊं यार, अगली बार नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। आसिम मुनीर ब्रो बेटा नाइन्थ पे आप तो, गुजर गया है अब लगाना। भाई आप तो हैं भी पिंडी में, वो तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उनको आपके पास आने की। अच्छा, हाँ तो बात हो रही थी देसी प्रैक्टिसेस की और यार वेयर मेरे वेयर अलावा डिड कोई बोलो प्लीज। पिछली पॉडकास्ट में मैं बोला था कि मैं ही बोलता था। आई लाइक आई लाइक ये फाद ने आई बोला था लाइक ना तुम्हें हाँ। आई लाइक कुमेल या हमजा टू टेक ओवर थोड़ा। यार अभी आई थिंक ये है कि इस पिछली जो पॉडकास्ट हुई थी ना उसमें वो एक काइंड ऑफ पॉइंट था विच वी ट्राइंग टू गेट टू। यहाँ पे हम्म। वी कीप मियंडरिंग बार बार। बट अभी जो हम बात कर रहे थे जैसे जो सप्तान बात कर रहा था रिगार्डिंग के एक जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला जो सीन है
कि आप जो हो एक घर लेते हो बड़ा जिसमें सेवरल फैमिलीज आर लिविंग। इसके आई गेस अगर हम थोड़े ना अपने एंड से डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स जरा क्या क्या हो सकते हैं और ये क्यों इतना प्रेवलेंट है पाकिस्तानी सोसाइटी में, या नॉट जस्ट इन पाकिस्तानी सोसाइटी, आई बिलीव ये वही साउथ एशियन एंड इट ऑल्सो आई थिंक ये साउथ ग्लोबल साउथ में बहुत पाया जाता है। ग्लोबल साउथ आपका जो ये आपका साउथ अमेरिका अफ्रीका और ये इन सब जगहों पे बहुत पाया जाता है। अभी सत्यान तो साउदर्न हेमिस्फेयर पे है, ब्रोज इन ऑस्ट्रेलिया यार, उधर क्या कर रहे हैं? हाँ, फन funnily enough Australia is not part of the global south, but as I was saying, हाँ तो ओके, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, व्हाट डू वी थिंक अबाउट हाँ, दैट? तो हाँ गुड, बैड? मैं शुरू करता हूँ फिर इससे रिलेटेड। तो एक ग्लोबल, तो जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें, वील हैव मोर देन वन फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस। एंड इसके प्रोज अगर हम देखें, प्रोज एक है जो एक कहावत है जो सुनी हुई है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सही है। तो यहाँ पे ये आपको फायदा मिल जाएगा कि यू हैव your child does not just have you, you and your wife, yeah, you and your husband जो भी, to look up to. They can they can take guidance, they can learn from so many others around them, just not just their immediate family. दूसरा, it's I guess it's a way to keep, yeah, your जो आपके family है close, जो parents हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स भी साथ होंगे, लाइक भाई बहन भाई ये सारे साथ होंगे। तो वो जो देसी फैमिली में अक्सर आजकल बड़ा होता है, जो शायद इसी का एक बाय प्रोडक्ट हो कि यार वो नहीं घर छोड़ के चला जाएगा, ओ हो, वो वाला इतना मसला नहीं होता। एंड एक ये आई थिंक मैंने किसी और जगह देखा था जो डिस्कस कर रहे थे कि सपोज करो एक फादर, एक लाइक अब्बू है, एंड ही हैज लाइक लेट्स से 4 sons एंड दे हैव अ गुड इनफ हाउस, सही। एंड if they all do different jobs, they can help around in different ways. जैसे सबके occupations वगैरह different हैं, तो जैसे suppose करो एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, and then you have each such important occupations in the house, तो like एक वो एक नेटवर्क बन जाता है जिससे आप काफी आराम से हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई लॉयर चाहिए तो हाँ ठीक है, यू हैव अ लॉयर इन द फैमिली एंड ही इज लाइक अवेलेबल राइट देयर। ओके ओके, जस्ट जस्ट इधर थोड़ा एक हम्म एक पिन डालने का। हम्म वो तो अगर तेरा भाई कहीं और भी रह रहा है, यू स्टिल हैव अ लॉयर इन योर कॉर्नर। हाँ, यू हैव इन योर कॉर्नर, बट इट्स मोर लाइक के हाँ, वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, बट इट्स मोर लाइक यू हैव इंस्टेंट एक्सेस, जो भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो थोड़ा दूर है वो अलग बात है कि Nah, come on now. हाँ नहीं, हाँ नहीं it's fair भाई, point, Come on. fair, I'll agree, I'll take the L, I'll hold this L Yeah. आराम से। Oh my God, but come on. That's what she said. अच्छा। अच्छा, बट और फिर चलो कॉन्स हम्म, पे आ जाते हैं। कॉन्स यही है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। एंड जैसे तैन ने एक बात की थी कि लोग ये कम एक अक्सर जो होता है कि वो क्या कहते हैं, सब पर जॉब्स करके एक एक घर चला रहे होंगे। एंड एक जो काफ़ी हमें नज़र आता है मसले जो जॉइंट फैमिली के, जो आई थिंक काफ़ी वो ये क्लैशेस जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं लोगों के आपस में, छोट एंड छोटे छोटे मसले होंगे, छोटे माइक्रो एग्रेशंस होंगे, बट दे इवेंचुअली डेवलप टू एक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग मसले कि भाई ये ये हमारा ये कॉमन एरिया आपका ख़राब हो रहा है, लाइक कॉमन एरिया डिसाइड नहीं हो रहा, ये टीम ये या यार, फिर हाँ मैं एक बात बताता हूँ। एक्चुअली पता है क्या जो चीज है विद जॉइंट फैमिली ना, इसके इन द एंड घर का डिसीजन मेकर एक ही इंसान होता है। ठीक हम्म है। समवन हैज टू बी दैट, क्या कहते हैं, गाय। ठीक है, जो कि वो वट एवर ही सेज गोस। एंड जॉइंट फैमिली में वो अब्बा जी होते हैं। So then या बजे वैसे नहीं होते तो सबसे बड़ा भाई होता है, और वो exactly. हाँ दैट वहां पे So फिर मसला आ जाता है। what I like to do here, ये करते हैं, let Hamza finish his point और हाँ फिर हाँ, like let's go around और वो बारी बारी करें। ठीक है, ठीक। Yes, please. चलो, Okay. I'll stop meandering and get to and try to finish quick. तो सही, तो जैसे सुल्तान ने कहा कि डिसीजन वाली बात, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। अब नॉर्मली लाइक आई थिंक एक पॉइंट है कि अगर तुम इफ योर डैड इज मेकिंग डिसीजंस,
तो your siblings वगैरह are more likely to accept it, you know, because अब्बा है, क्या कर लोगे? हम्म but in the absence of an अब्बा तो अक्सर ये होता है कि वही जो आई गेस काइंड ऑफ हर जगह ये हिस्ट्री में हम देखते आते हैं कि वो अक्सर जो होता है सबसे बड़ा सिबलिंग वही होता है ना, ही इज डी फैक्टर द नेक्स्ट वन। अब वहां पे फिर अक्सर ये होता है कि कहते हैं कि भाई ये देखो, ये जो सबसे बड़ा सिबलिंग है वो तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छी डिसीजन लेगा, ही वोंट कंसिडर बाकी इतने ज्यादा। तो यहाँ पे फिर Okay. फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू होती है टू द पॉइंट कि यार वो फिर everyone just wants every just start hating the authority, and once that happens then it's just like then it's just like a downward spiral। Okay. and and अक्सर तुम यहाँ पे देखते हो कि जो सबसे छोटे siblings होते हैं they usually have the worst of it, either they're living in the smallest portions or uh, they often have to uh, या फिर अक्सर ये भी होता है कि ज्यादा जो बूढ़े माँ बाप की ड्यूटी लगा दी होती है वो अक्सर उन्हीं को लगा देते हैं। Okay. हाँ What about you, एंड Kumail? Do you? Oh, sorry. हाँ You can. अभी और है? और एक दो बस आई थिंक वो ज्यादातर जो डिसएडवांटेजेस आती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम दे ऑल रिलेट टू यही। तो आई थिंक आई एम मोर और लेस डन। Yeah, basically contention between the हाँ people. contention and it's one disadvantage but it leads to so many other things, it's very huge। Okay. What about you, Kumail? तुम्हारी क्या राय है इस पर? यार द थिंग इज, प्रतिनिधि आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ हाँ। रही है। अच्छा, तो द थिंग इज कि मैं ना, आई हैव नेवर बीन इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है ना? मी नीदर वैसे। ठीक है, सो मैं इतनी इंट्रिकेसीज उसकी मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो कॉमन नॉलेज है, ठीक है? तो Okay. मुझे लगता है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर दूंगा ना, तो दैट वोंट एड टू द वैल्यू ऑफ द कन्वर्सेशन, सो आई लाइक टू पास माय टाइम टू द नेक्स्ट पर्सन इन दैट। Okay. So थैंक then you're a. बड़ा बड़ा चलाक है, बड़ा चलाक है। थैंक यू। अच्छा यार, देखो पता है कि असल में बात ये है कि मैं बात वही करने लगा था कि लाइक ना, यू नीड एटलीस्ट 1%, ठीक है, जो करता है फैमिली के डिसीजंस लेता है, ठीक है, लाइक घर के डिसीजंस लेता है। नाउ द थिंग इज कि अगर एक जॉइंट फैमिली है ना, जॉइंट फैमिली है, तो फिर वो घर के डिसीजंस लेंगे अब्बा जी, ठीक है। और फिर लाइक आपने मतलब खुद भी ना घर को रखना है, उसमें क्या कहते हैं लाइक ना, कि आपने देखना है आपको एक्चुअली इस तरीके से चलना है। लाइक लेट्स से कि क्या कहते हैं लाइक ना, इतने को बुरे हालात नहीं है फैमिली के, जॉइंट फैमिली में, और फैमिली के हालात भी अच्छे हैं, ठीक है। सबकी सैलरीज अच्छी हैं, किसी की 2 लाख चल रही है, एक भाई की तो जाने क्या कहते हैं 1.5 लाख चल रही है, ठीक है। एक की 50, लास्ट वाले की, ठीक है। अब जब लास्ट वाले की 50 है ना, तो क्या होता है कि क्या कहते हैं लाइक ना, जैसे हम ये चारों ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप ना एक्सट्रीम्स को मेल्ड इन करने की कोशिश करते हो, एक करने की कोशिश करते हो, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली जो सबसे छोटा है, जो क्या कहते हैं सबसे कम कमा रहा है, सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा कमा रहा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको तकलीफ होगी, क्योंकि his children are going to face the same things, ठीक है ना। he cannot go on expensive trips which he can afford if he lived alone, but he cannot go on those expensive trips, why? Because बाकी सबका क्या होगा, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली मेक्स यू लाइक मेक अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। और सेकेंडली बात ये भी है कि आई बिलीव कि वेंस यू हैव चिल्ड्रन ना, तो यू हैव टू हैव एंड यू शुड हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है ना, एट योर हाउस, विच यू कैन नॉट एक्सरसाइज इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। आप ऑटोनमस डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज अब्बा जी क्या कहेंगे, अम्मा जी क्या कहेंगी, ठीक है। एंड लाइक देन लाइक यार अपनी बीवी के डिसीजंस लेने हैं अपने, क्या कहते हैं, क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, क्या कहते हैं, फॉर द मोस्ट टाइम
हमने जॉइंट फैमिली को देखा है कि उसके अंदर क्या कुछ होता है सारा कुछ। एंड लाइक ना बहुत लाइक दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी जो हुकूक थे खवातीन के ना, ठीक है, वो इस जॉइंट फैमिली ने मार दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्हेन मतलब लाइक आप ये होता है ना, जैसे ये दो फैमिलीज हैं, मतलब एक अलग अलग फैमिली है, ठीक है, चार भाई लग रह रहे हैं, ठीक है, तो भाभी जाके ना दूसरी भाभी के बातों में बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि घर की बात नहीं, वो अपने घर में देखेगी, ये अपने घर में देखेगी, ठीक है। लेकिन चार भाभियां इकट्ठी रह रही हैं तो वो तो बोलेंगी, ठीक है, क्योंकि अपने घर की बात है, अपने घर में तो सारे बोलते हैं, हम्म, ठीक है। और ये चीज भी क्या कहते हैं तशनीकियां क्रिएट करती हैं, हम्म, ठीक है। फिर आप फिर वही चीजें, फिर वही क्या कहते हैं लाइक ना फुल सर्कल आ जाता है कि भाई वही चीज से हमने शुरू किया था, कि बर्दाश्त सिखाई जाती है, ठीक है। हम्म, अच्छा खैर, बर्दाश्त कर लो, क्योंकि ऑनेस्टली आप जॉइंट फैमिली को रख ही नहीं सकते अनलेस यू आर विलिंग टू मेक अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है। देयर इज नो वे कि फोर sons of the same house are going to be the exact same person, ठीक है ना, पोटेंशियली हम्म, फाइनेंशियली हर चीज में वो बिल्कुल हम्म, एग्जैक्टली सेम। हम्म, तो चारों की अपने ही क्या कहते हैं लाइक ना स्ट्रेंथ्स होंगे और चारों की अपनी वीकनेसेस होंगी, हम्म, ठीक है। और फिर जब आप इन चारों को इकट्ठा एक बनाने की कोशिश करोगे ना, तो किसी को हम्म, अपनी स्ट्रेंथ छोड़नी पड़ेगी और किसी को अपनी वीकनेस से लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और नेचुरल वीकनेस से लड़ना भी बड़ा क्या कहते हैं लाइक मुश्किल काम है, हर नेचुरल वीकनेस बंदा नहीं निकाल सकता अपनी जिंदगी से। हम्म, तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आपने सबको डिसोनेंस में डाला है जस्ट टू कीप दैट लाइक थिंग टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट हम्म, क्रिएट्स द इश्यूज। ओके, उसके मुकाबले में, हाँ, ठीक है, उसके मुकाबले में और फिर इस्लाम का तो हुक्म भी यही है यहाँ पे, क्योंकि आप जाहिर सी बात, मैं अरब में हूँ, ठीक है, तो मैं देख भी रहा हूँ। भाई इस्लाम का हुक्म क्या है कि भाई आपने, और मतलब एक नहीं, कि हमारी पूरी डिस्कशन को भी समाप्त करता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, हम्म, कि बच्चे के साथ प्यार से आपने भी बिहेव करना है, ठीक है। हम्म, मारना तो है ही नहीं। पता नहीं हम्म, माँ बाप को क्या कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत मारा जाता है, ये मारना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, बच्चों को नहीं मार सकते आप। और फिर जब मतलब एक ना आपका 10-11 साल का बच्चा होता है ना, तो यू शुड स्टार्ट ट्रीटिंग हिम लाइक एन अडल्ट, स्टार्ट। अच्छा, कुरान पाक आपको कह रहा है, दीन आपको कह रहा है son do your taxes. कि नॉट सेंड टू योर टैक्सेस थिंग, बट मोर लाइक सन रेंट क्या निकाल। कहते हैं, मोर लाइक घर के मामलात में और चीजों में ना, ठीक है, इसको इन्वॉल्व करना। एंड देन लाइक व्हेन ही इज लाइक 14 15 16 इश, ठीक है, कि शादी करो और उसको अलग घर दे दो। हम जॉइंट फैमिली के ऊपर है अभी भी यार। नहीं नहीं, इस्लाम मैं बात कर रहा हूँ, मैं जॉइंट फैमिली से ही मैं उस पे आ रहा था, कि इस्लाम कहता है कि जब आपकी बच्चे की शादी करो फिर उसको दो, अब निकालो उसको घर से, ओके, ठीक है ना, लाइक उसको अलग कर दो। और कतर में माशाल्लाह से भी यही होता है, ठीक है। और मैंने ओमान के भी जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ ओमानियों को भी जानता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज द सेम थिंग, कि हमारी शादी होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्लॉट जो है ना वो मिल जाता है, ठीक है, और फिर हम बैंक से लोन लेके उस पर घर बना लेते हैं, और ओवर द कोर्स ऑफ आवर लाइफ्स वो लोन पे ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इमीडिएटली शादी पे आपको जो है ना घर मिलना, और शादीशुदा लड़के का बीवी को लेके घर से निकलना, दैट इज दैट इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, इन दी अरब्स। क्यों? क्योंकि रिलीजन का ये हुक्म भी यही है, और वो करते भी इसी तरह से पहले, उनके लाइक नॉर्म्स भी यही थे। साउथ एशिया में सिचुएशन ही डिफरेंट है। साउथ एशिया में आबाई घर होते हैं, ठीक है, और वो आबाई घर, और फिर वो फिर भी क्या कहते हैं लाइक ना वो सारा कोई डिस्प्यूट्स और ऑल दैट। तो हर इंसान को, एंड सबसे बड़ी चीज ये कि क्या कहते हैं लाइक ना, जो बेटा अपने बाप के शैडो से नहीं निकला ना, ही इज नेवर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, ओके। ये हम थोड़ा ठीक है ना। लाइक जॉइंट फैमिली से हट के जा रहे हैं, कैन आई गो बैक टू जॉइंट फैमिली, क्योंकि मेरे भी थोड़े हाँ ये हाँ, चीजें श्योर हैं। श्योर श्योर श्योर, वो Okay. ओके, तो फिर आई फील लाइक वी डिस्कस द कॉन्स एट लेंथ, मगर हमने अभी प्रोज इतना नहीं लिखा। एंड एज समवन यस। हु हैज लिव्ड विद
बोथ लाइक अपने चाचुओं के साथ में रहा हूँ और अब अपना घर है अबू का। हम्म। तो आई फील लाइक एनेक्डोटली हम्म। इतना कोई बड़ा फर्क तो नहीं है यार, पर्सनली मुझे जो लग रहा। मगर ओके लेट मी जस्ट से कि अगर आप हक के साथ, इफ यू कैन डू राइट बाय एवरीवन और सब लोग रह रहे हैं, देन इट इज़ अ perfectly फाइन सिस्टम। मसला आता है कि जब तुम ज्वाइन करते हो कि लोगों को, देयर इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन विच इज होना ही है। अ, मगर इट डजंट हैव टू बी द नॉर्म, राइट? क्योंकि मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आई थिंक मेरे मोर देन हाफ ऑफ माई लाइफ मैं अपने चाचुओं के साथ ही रहा हूँ, राइट? तो देर वर सम कंटेंशंस, वो तो होता है। मगर आई फील इट कुड जनरली बी सेड फॉर नॉन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स एज वेल, लाइक लोगों की लड़ाई होती है, दैट्स फाइन। जो तुमने बात की है मगर वो वाली मुझे बड़ी रेजोनेट की है कि एक ही, कह दो कि हेड क्वार्टर्स में सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन? या जिस तरह एक कॉम है, यू डोंट पिक टू पीपल के तो मिल के चलाएं, दैट्स जस्ट वियर्ड। तो आई डू एग्री कि एक बंदे हैज टू टेक अप पाकिस्तान द तो यही करता है मैंटल। वैसे। लुक मेरे यार दे रहे हैं फिर। ओके, अच्छा। मगर वो होता है। आई विल से हाउएवर कि द क्लोजनेस, यार अब ये वाली बात होती है ना, फिर ये दिस इज हार्ट हार्ट आई गेस जस्टिफाई, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल्टरनेट रियलिटी है जहाँ पे मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, और एक ऑल्टरनेट रियलिटी है जहाँ मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, एंड उसमें मैं इस तरह निकला, उसमें मैं इस तरह निकला, और उसमें हमारे ये मसले थे, इसमें ये मसले थे। मगर आई डू बिलीव कि मेरी जो क्लोजनेस है मेरे चाचुओं के साथ, और मेरे जो लव और लाइक है अपने कजन्स के साथ, उनके बच्चों के साथ, दैट हैज बीन एम्पलीफाइड बाय द फैक्ट कि हम साथ रहते थे, you know what I हम्म। mean? क्योंकि या बाकी आई on my मीन mother's ऑब्वियसली। side, या on my mother's side, वो लोग अलग अलग शहर में रहे हुए हैं, और वो इधर आई थी शादी के बाद, मगर चाचू हम लोग हमेशा इकट्ठे रहे। और उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह समझा हुआ है, और मेरे अबू ने उनको उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह। आई फील लाइक अगर इफ यू कैन डू द हक, और तुम जो बात कर रहे थे बर्दाश्त का, राइट? तो हम्म। वो बर्दाश्त इज सच अ नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड। व्हाट आई वुड से, अगर मैं कहूँ कि इसको स्विच कर दे, व्हाट वर्ड, इसको सब्र भी कह सकते हैं, व्हाट आई मीन, कि तुम थोड़ा बहुत सब्र करो एंड बी ओके विद देम एंड बी लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग एंड yielding with respect to कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो। एंड देयर आर obviously gonna be contentions, जब तुम लोगों के साथ रहो, वो तो हमेशा जाना से रहता है। मगर बस that's the वंस point over अगेन, here. मैं अक्सर जो है ना, लोग, मेरी ये पॉइंट होता है अक्सर, कह लो इसको काइंड ऑफ अवे फ्रॉम द टॉपिक ये, Mhm. पीपल मिस्टेक टॉलरेंस फॉर पेशेंस, पीपल मिस्टेक, क्या कहते हैं, बर्दाश्त फॉर सब्र। Sorry. जिसको, पीछे बंदा आ गया। ठीक है, Yeah, टॉलरेंस और पेशेंस दो अलग चीजें हैं, बर्दाश्त yeah. और सब्र दो अलग चीजें हैं। Mhm. जब तक सब्र करना हो ना, दैट्स अ गुड थिंग। Mhm. लेकिन सब्र होता है जिस टाइम पे सारे सॉर्ट ऑफ ना, क्या कहते हैं, एक वो सब इक्वल नेगेटिव से गुजर रहे हैं, Mhm. तो फिर आप चुतिया पे नहीं डालो, आप सब्र करो, ना फैमिली को जो है ना, क्या कहते हैं, रिकवर करना। Mhm. एक है बर्दाश्त, Mhm. फेवरेटिज्म हो रहा है, बर्दाश्त करो, इसके साथ बदतमीजी है, इसके साथ नहीं है, Yeah, I बदतमीजी agree. बर्दाश्त। और just to bring up another point, तुम हम्म। like this is related to your point, मगर जिस तरह like अगर दो भाई हैं वो एक ही घर में रह रहे हैं, उनके बच्चों की लड़ाई हो रही है, हम्म। right? हम्म। That's you gotta figure out how to deal with that, कि वो किस तरह करना है, इस तरह की चीजें। अच्छा, तो जब ये वाला वाकया होता है ना कि दो भाई हैं, उनके बच्चों की लड़ाई हो गई है, तो पीपल यूजुअली सपोर्ट द चिल्ड्रन ऑफ द भाई, मतलब भाई के बच्चों को ज्यादा वो करता है, अगर Yeah, फर्ज oh, करो। yeah, yeah, I can understand that.
इसी को तो बर्दाश्त कहते हैं। गलत उसने किया, बर्दाश्त बर्दाश्त, तुम चुप कर जाओ, यार लेकिन लेकिन बर्दाश्त करो। यार ये नहीं नहीं, क्या नहीं पता गलत बर्दाश्त तो उसने नहीं किया हो। है, हाँ। मैं बात ये नहीं कर रहा कि हर दफा गलत अच्छा तो उसी यही ने किया। समझेगा ना कि अगले बंदे ने गलत किया है। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफा गलत उसी ने किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो गलत करेगा भी ना, तब भी जो पेरेंट पहले पहुंच गया ना, उसने अपने बच्चे को बर्दाश्त करवाना है। हाँ चलो ठीक है, ये माने ऐसे। हम्म। ठीक, क्यों? क्योंकि क्या है कि सॉरी अपना आज भाई, प्लीज कंटिन्यू। और नहीं, हम्म, मेरी तो बात थी ही नहीं, मेरी तो बस यही थी कि यू गोटा नो हाउ टू हैंडल कि जब आपके बच्चों की लड़ाई हो जाए एक ही घर में या इस तरह की चीज, मगर वो ऑन सकता वै- है आगे जाओ अपनी बात करो। वैसे आहत, जी जी। आई थिंक ये सीन है जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम्म, वो लेकिन वही जो तुमने बात की थी कि हम्म, जो प्यार है तुम्हारे चाचू वगैरह के दरमियान से, हम्म, अ, वो वो लाइक जो जिस लेवल पे है वो इसीलिए कि तुम लोग साथ रहते थे। लेकिन लाइक दिस कुड हैव गॉन साउथ सो इजीली, लाइक फॉर एग्जांपल जो ये हम्म प्यार था, इट कुड हैव बीन लाइक के ये नफरत हो सकती थी क्योंकि तुम लोग साथ हम्म, रहते थे। हम्म, एंड एंड आई थिंक ज्यादातर जो लोग जो इस सिस्टम में रहते हैं उनके लिए अनफॉर्चुनेटली वो यही होता है। हम्म, हम्म। या एंड तुम्हारी इस बात बिल्कुल हाथ ठीक हाथ है, इज लाइक तुम्हारी दी, बात हाथ बिल्कुल इज ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हक अगर कर सकते हो तो लाइक इट्स अ गुड सिस्टम। लेकिन वो आई थिंक बट बाय एंड लार्ज वो या नहीं, यही आई है कि एग्री, आई एग्री विद मैं यू 100% मैं कि एक्चुअली अगर वही बात करने लगा था कि अहद की जो केस है ना, इट इज लाइक द आइडियल केस सिनारियो। ठीक है। हम्म, अच्छा सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ। अहद भाई, कैन यू, अगर आप इफ यू डोंट माइंड टेलिंग, देखिए क्या पता सकता है कि एल्फा, हु वाज द एल्फा हु यू नो वाज ऑन द टॉप ऑफ दिस। ब्रो तो मेरी इसने तस्वीर देख चाच रहा है, कम ऑन नाउ। इसने चाचू बोला था ना, इसने ताया नहीं हाँ, बोला था, तो आई थिंक हम अस्यूम कर सकते हैं। ब्रो मेरे से पूछते थे, देर लाइक यो क्या करें, भाइयों की लड़ाई हो गई, हम लाइक चाचू। आई थिंक नहीं नहीं, I'm just joking। नहीं ऐसा होता है ना। अब ये जैसे सिप्टेम्बर महीने का कि अगर जो एल्फा है, ठीक है, हम्म, जो अब्बा, जो मोस्ट केसेस में अब्बा होते हैं, अगर वो अच्छा मतलब हक कर रहे हैं तो हम्म, सब खुश खुश रहेंगे, ठीक है। yeah, सो आई 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 वाज कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ नहीं, आई एग्री। मैंने लाइक आई थिंक मैंने वन ऑफ माय फर्स्ट थिंग दैट आई सेड वाज कि अगर हक कर रहे हो दैट शुड बी अ प्री नहीं, रिक्विजिट। व्हाट ही इज आस्किंग इज कि आ कौन कौन। अल्फा था? हाँ, और कौन तुम्हारे अब्बू ऐसा थे या था तुम्हारे यार, दादा अब्बू मेरे थे? मेरे नहीं, मेरे दादा वो तो बहुत हो गए थे, मेरे अब्बू ही थे। हम्म, या अच्छा, अब ये यहाँ पे एक डेविल्स एडवोकेट में प्ले कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। करो हाँ करो, क्यों नहीं। 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन नहीं नहीं, आज मैं नहीं करता, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आपको कैसे पता कि आपके चाचू और उनकी फैमिलीज कैसा फील कर रही हैं, अच्छा, क्योंकि आप तो डायरेक्टली अंडर द अल्फा है ना, हाँ, मुझे इसलिए पता है क्योंकि क्योंकि वो आपसे हमने भी प्यार था। करते हैं ना। हाँ यस नहीं कि एग्जैक्टली। वो नहीं, एक तो ऑब्वियसली आई नो माय फैमिली जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, राइट, वो तो यस बड़ी यस। ऑब्वियस, मगर इसलिए क्योंकि वो मेरी सब्र की मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि हमने भी सब्र किया हुआ है। एंड हम्म, आई नो फॉर अ फैक्ट उन्होंने भी हमारे साथ डेफिनेटली सब्र सब्र किया है। अंडरस्टैंडेबल। बहरहाल आगे चलते हैं। ये है। तुम्हारा मजेदार जो ये टॉपिक नहीं बेयर है है ना, वैसे। कसम से ही लुक्स लाइक डैम क्यूट यार, तुमने बहुत क्यूट बेयर लगाया। यार मैंने तो बस बेयर सर्च किया है, मगर चलो, ओके थैंक यू। नहीं, लाइक लुक एट द गाय, ही लुक्स सो हाँ क्यूट। ब्रो, ही लुक्स गूफी एफ यार, लाइक ओ। एग्जैक्टली, he's like half हाँ confused, ठीक है, वो तो हाँ बैठा हुआ है, बूस्ट रखा हुआ है, लाइक बुजू बुजू बुजू। ब्रो, नहीं इस तरह लग रहा है लाइक कुछ करते हुए पकड़ा गया, फोटोग्राफर ने हाँ, तस्वीर खींच ली। मैं बिरयानी खा रहा था शादी पे और वो आ गया प्लेट पे, लाइक लाइक ये मेरी फोटो क्यों खींच रहा है। हाँ ओके। मगर गोइंग बैक टू द टॉपिक, अब हम किधर जा रहे हैं आफ्टर द जॉइंट फैमिली सिस्टम। आई थिंक वी आर डन। है बस पूरा हो गया। ब्रो, तुम लोगों को क्या लगता है हम कितनी देर से यहाँ पे हैं? बस भाई, तो शुरू होते ही खत्म हो गया।
That's what she said. उसने भाई बोला था है यार कजन से शादी हुई थी ना, क्या करते? Oh, yo. यो Joint family another system for real. another Joint family. हाँ another and this is another joint family वैसे thing वो अक्सर जो होते हैं they want cousin marriages because you know पायर का बंदा इस फैमिली में कैसे सेट होगा जब यहाँ सारे रह रहे हैं हाँ I guess हाँ I don't think वो joint family होता है. I think वो होता है like अगर अलग अलग घर आ रहे हैं. यार देखो, पता है नहीं, क्या, मुझे इस टॉपिक से ना बहुत बुरे वाइब्स आ रहे हैं। अभी ये जहाँ जा रहा है ना, ठीक है, इसके वाइब्स ठीक नहीं है। मैंने खुद ही बहुत गंदे जोक्स मार रहे हैं, ठीक है, तो बस करते हैं। Okay. चलो यार, ओके, Let's sign us out like Allah Hafiz कहना है viewers को ये जो love is people, बाय बाय। काफी